पॉजिटिव जीएमपी और फिर भी लिस्टिंग में लॉस। अगर आप सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ अप्लाई करते हो तो आप इन्वेस्टिंग नहीं स्पेकुलेशन कर रहे हो, एंड दैट्स वाई ये एक छोटा सा जो शॉर्ट है वो आप सबके लिए है जो आईपीओज में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिथ्स वर्सेस डेटा सीरीज एंड दिस इज एपिसोड 4 विच इज जीएमपी इज इक्वल टू गारंटीड लिस्टिंग गेन। आईपीओ सीजन अभी वापस आ चुका है, तो आई जस्ट थॉट कि ये मिथ क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि लोग हाइप्स के चक्कर में पैसा यहाँ पे लॉस ना करें। तो जीएमपी अभी होता क्या है वो पहले समझते हैं। वो होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, एक अनऑफिशियल अनरेगुलेटेड मार्केट जहां लोग लिस्टिंग से पहले बस एस्टिमेटेड प्राइस के रिलेटेड कोट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये बताओ तो ये प्राइस जो होता है वो सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, पर जीएमपी का मतलब गारंटीड लिस्टिंग गेन क्यों नहीं होता? तो एज पर डेटा जो चित्तौड़गढ़ के तरफ से एक वेबसाइट है, बेसिकली उसकी तरफ से हमने लिया था। पहला एग्जांपल है लेंसकार्ट का, जिसका आईपीओ अभी रिसेंट में हुआ था 10 नवंबर के आसपास। इश्यू प्राइस था कंपनी के शेयर का 402 रुपीज। जीएमपी जो था विच इज एक्सपेक्टेड प्राइस वो था 412 रुपीज। दैट इज ऐसा माना जा रहा था कि ये शेयर लिस्ट होगा एट 412 रुपीज, बट एक्चुअल लिस्टिंग के डेट पे शेयर लिस्ट हुआ है 395 रुपीज पे। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो जीएमपी पॉजिटिव था, बट स्टिल लिस्टिंग में यहाँ पे लॉस हुआ है बिकॉज इशू प्राइस से भी कम प्राइस में लिस्टिंग हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे वो है फिजिक्स वाला। ये कंपनी भी लिस्ट हुई थी 18 नवंबर के आसपास। इशू प्राइस था 109 रुपीज, बट जीएमपी विच इज एक्सपेक्टेड प्राइस वो था 123 रुपीज, बट एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस तो 145 रुपीज निकला। दैट इज लिस्टिंग में यहाँ पे गेन हुआ है। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि एक जीएमपी एक डायरेक्शन देता है बट सेंटिमेंट बेस्ड, बट इट्स नॉट एक्यूरेट। ये दोनों एग्जाम्पल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेंसकार्ट के लिए जीएमपी पॉजिटिव था बट लिस्टिंग प्राइस नेगेटिव थी, जबकि वो इशू प्राइस से भी नीचे थी। बट फिजिक्स वाला के केस में जीएमपी भी पॉजिटिव था प्लस लिस्टिंग प्राइस तो उसके ऊपर थी। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट कि जीएमपी एक सेंटिमेंट का इंडिकेटर होता है, बट उससे कुछ गारंटीड लिस्टिंग प्राइस मिलेगी वो नहीं होता है। तो क्या देखना चाहिए आईपीओ के टाइम? फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन कैसे है, एक्चुअल में कंपनी आगे जाके ग्रोथ कैसे करेगी, वो सारे पैरामीटर्स देखने चाहिए। सेक्टर का सेंटिमेंट क्या है और लिक्विडिटी कैसी होगी वो भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट रेगुलेटर्स होते हैं जो ये डिमांड सप्लाई का जो खेल होता है इन केस ऑफ आईपीओज वो खराब भी कर सकते हैं। इसीलिए जीएमपी को सिर्फ एक रेफरेंस समझना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअली कितना डिमांड है फॉर दैट कंपनी का शेयर, बट इट शुड नॉट बी अ डिसीजन मेकिंग टूल फॉर एनी इन्वेस्टर। एंड आईपीओ अप्लाई करते वक्त आपने कंपनी का बिजनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट जीएमपी कैन गाइड द सेंटिमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट जीएमपी इज नॉट इक्वल टू guaranteed returns. So I think that's it for the episode 4. I'll see you then in episode 5 of this series. Thank you.